नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एटर्नल वेदास चैनल पर। आज हम आपको ब्रह्मा पुराण के पावन अध्याय से गारुड़ तीर्थ और गोवर्धन तीर्थ की महिमा सुनाने जा रहे हैं। यह कथा बताती है कैसे गरुड़ और मणिनाग के बीच हुए प्रसंग से गारुड़ तीर्थ की स्थापना हुई और कैसे गौमाता की करुण पुकार ने जन्म दिया गोवर्धन तीर्थ को। आइए इस अद्भुत कथा के माध्यम से हम जानें उन पवित्र तीर्थों का महत्व जिनके स्मरण मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं और जिनमें स्नान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, गारुड़ नामक तीर्थ सब विघ्नों की शांति करने वाला है। उसके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, ध्यान देकर सुनो। शेषनाग के एक महाबली पुत्र था जो मणिनाग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसे सदा गरुड़ का भय बना रहता था। आठ उसने अपनी भक्ति के द्वारा भगवान शंकर को संतुष्ट किया। प्रसन्न होने पर भगवान महेश्वर ने कहा, नाग, कोई वर मांगो। नाग ने कहा, प्रभो, मुझे गरुड़ से अभयदान दीजिए। भगवान शिव ने कहा, ऐसा ही होगा। तुम्हें गरुड़ से भय न हो। वरदान पाकर मणिनाग गरुड़ से निर्भय हो बाहर निकला। वह क्षीर सागर के समीप, जहां भगवान विष्णु शयन करते हैं, इधर उधर विचरने लगा। जहां गरुड़ निवास करते थे उस स्थान पर भी वह जाया करता। गरुड़ ने उस नाग को निर्भय विचरते देख पकड़ लिया और अपने घर में लाकर डाल दिया। इसी बीच में नंदी ने जगदीश्वर भगवान शिव से कहा, देवेश्वर, अब मणिनाग नहीं आता है। जान पड़ता है गरुड़ ने उसे खा लिया या बांध रखा है। यदि वह जीवित होता तो यहाँ आए बिना न रहता। नंदी की बात सुनकर भगवान शिव ने नाग की अवस्था को जान लिया और कहा, वह नाग गरुड़ के घर में बंधा पड़ा है। तुम शीघ्र जाकर जगदीश्वर भगवान विष्णु की स्तुति करो और गरुड़ के द्वारा बंधन में डाले हुए नाग को मेरे कहने से ले आओ। प्रभु की बात सुनकर नंदी स्वयं ही लक्ष्मीपति के पास उपस्थित हुए और भगवान शिव की कही हुई बातें वहां निवेदन की। तब भगवान नारायण ने प्रसन्न होकर गरुड़ से कहा, विंतानंदन, मेरी बात मानकर नंदी को वह नाग लौटा दो। गरुड़ ने नाग देना स्वीकार नहीं किया और गर्व से कहा, मैं आपका भृत्य हूँ, मैं नाग को लाया, आप उसे नंदी को दे रहे हैं। स्वामी तो सेवकों को दिया करते हैं, परंतु आप तो मेरी प्राप्य वस्तु को छीन रहे हैं। मेरी शक्ति आप जानते ही हैं। मेरे ही बल से तो आपने संग्राम में दैत्यों पर विजय प्राप्त की है। भगवान विष्णु ने गरुड़ की बात सुनकर सबके सामने हंसकर कहा, पक्षीराज, ठीक है, तुम्हारे ही बल से मैंने असुरों पर विजय पाई है। फिर भगवान ने क्रोध न करके कहा, गरुड़, मैं मानता हूं तुम में विलक्षण शक्ति है, पर तुम मेरी इस कनिष्ठ अंगुली को तो वहन करो। इतना कहकर भगवान ने अपनी अंगुली गरुड़ के मस्तक पर रख दी। गरुड़ अंगुली का भार सह नहीं सके। तब गरुड़ ने दीनभाव से लज्जित होकर हाथ जोड़कर प्रार्थना की और कहा, मैं आपका अपराधी सेवक हूं, मेरा परित्राण कीजिए। फिर उन्होंने माता लक्ष्मी से प्रार्थना की। लक्ष्मी जी ने कृपाकुल होकर जनार्दन से कहा, नाथ, विपन्न भृत्य गरुड़ की रक्षा कीजिए। तब भगवान ने नंदी से कहा, नंदिकेश्वर, तुम गरुड़ के साथ ही नाग को महादेव जी के पास ले जाओ। बहुत अच्छा कहकर नंदी गरुड़ और नाग के साथ धीरे धीरे शंकर जी के पास गए और सब समाचार उन्हें कह सुनाया। तब शंकर जी ने गरुड़ से कहा, महाबाहो, तुम लोग पावनी गौतमी गंगा के पास जाओ, वे समस्त अभीष्ट वस्तुओं को देने वाली हैं। उस शांति में सरिता में स्नान करने से तुम्हें समस्त इच्छित वस्तुएं सौगुनी अथवा सहस्रगुनी होकर मिलेंगी। गरुड़, जो सब प्रकार के पापों से संतप्त हैं, दुर्दैव से जिनका उद्योग नष्ट हो गया है, उन प्राणियों के लिए मनोवांछित फल देने वाली गोदावरी नदी ही शरण है। भगवान शिव की यह बात सुनकर गरुड़ प्रणाम करके चले गए। गोदावरी के तट पर पहुंचकर उन्होंने जल में स्नान किया और भगवान शिव तथा विष्णु के चरणों में मस्तक झुकाया। फिर उनमें पूर्ववत वेग आ गया और वे उड़कर भगवान विष्णु के समीप चले गए।
तब से वह समस्त अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला तीर्थ गारुड़ तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वत्स नारद, मनुष्य मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए वहां स्नान आदि जो भी कर्म करता है वह सब अक्षय तथा शिव और विष्णु को प्रिय लगने वाला होता है। उसके आगे सब पापों का नाश करने वाला गोवर्धन तीर्थ है। वह पितरों के लिए पुण्यजनक तथा स्मरण मात्र से पाप दूर करने वाला है। नारद, मैंने उसका प्रभाव प्रत्यक्ष देखा है। पूर्वकाल में जाबाली नाम से प्रसिद्ध एक किसान ब्राह्मण रहता था। वह दोपहर हो जाने पर भी हल से बैलों को खोलता नहीं था। उनके दोनों बगल में और पीठ पर चाबुक मारता रहता था। उसके दोनों बैल सदा आंखों से आंसू बहाते रहते थे। एक दिन कामधेनु गौ जगन्माता सुरभि ने नंदी से सब हाल कहा। नंदी ने भी खिन्न होकर भगवान शंकर को सब बातें बताईं। तब शंकर जी ने नंदी से कहा, तुम्हारी प्रत्येक बात सिद्ध हो। महादेव जी की यह आज्ञा पाकर नंदी ने समस्त गोजाति को अपने में समेट लिया। स्वर्गलोक और मर्त्यलोक की समस्त गौएं अदृश्य हो गईं। तब देवताओं ने मेरे पास आकर कहा, भगवन, गौओं के बिना जीवन नहीं रह सकता। उस समय मैंने देवताओं से कहा, जाओ भगवान शंकर से याचना करो। तदंतर उन्होंने भगवान शंकर की स्तुति करके उनसे सब हाल कहा। महादेव जी ने भी देवताओं को उत्तर दिया, इस विषय में नंदी जानते हैं। तब सब देवता नंदिकेश्वर के पास जाकर बोले, हमें जगत का उपकार करने वाली गौएं दीजिए। नंदी बोले, आप लोग गोयज्ञ कीजिए, तभी दिव्य और मानस गौएं प्राप्त होंगी। तत्पश्चात गौतमी गंगा के तट पर देवताओं ने गोयज्ञ का आयोजन किया। फिर वहां से गौएं बढ़ने लगीं। तभी से वह तीर्थ गोवर्धन नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह देवताओं की प्रीति बढ़ाने वाला है। मुनिश्रेष्ठ, वहां किया हुआ केवल स्नान भी सहस्र गोदानों का फल देने वाला है।